पर कोई मकान बना लिया, उसका क्या समाधान होगा? अब दोनों में मर्डर होगा। प्रधान सचिव महोदय, इनको इमीडिएट प्रभाव से इनका पावर को सीज करिए, वहां से दूसरे को प्रभार दीजिए। लेकिन मिलने से बात सर यही बात बोलते हैं कि मंत्री का फोन आता है, हम क्या करें? कौन मंत्री का फोन आता है? बनने तो तोड़वा देंगे। ये सरकार में आवाज जनता की। नमस्कार, मैं हूं आशा राय और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार सरकार का सख्त रुख एक बार फिर से सामने आया है। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में घिरे एक अंचल अधिकारी पर बड़ी कार्रवाई की है। जी हां, लगातार मिल रही शिकायतों और प्रथम दृष्टया आरोपों को गंभीर मानते हुए विजय कुमार सिन्हा ने संबंधित अंचल अधिकारी को तत्काल प्रभाव से ऑन सपोर्ट से हटाने का निर्देश दिया है। विभागीय सचिव को आदेश दिया गया है कि आरोपी अधिकारी को मौजूदा पद से हटाकर उसके खिलाफ विधि सम्मत विभागीय कार्रवाई शुरू की जाए। क्या है डीएम साहब? ठीक है, दिखवा लीजिए। ठीक है, आपका बिना नापी जोखी का बिना सर अभी बताइए सीओ साहब, और मिलने के बाद बोलते हैं सर इनके जमीन पर कोई मकान बना लिया, उसका क्या समाधान होगा? अब दोनों में मर्डर होगा। इनका कब हुआ था? 1939 का सर, 1939 का केवाला है सर। इनका 1940 का केवाला है, वो 2008 में लिया। इन्होंने आपको आवेदन दिया कि गलत है, मकान बना रहा है, आपका धर्म क्या बनता था? देखिए सर, रिपोर्ट किया है रोक लगाने का रिपोर्ट किया गया है और फिर भी सर देखिए मकान बन गया। सर जैसे ही मेरे पास आए थे हम काम पे रोक लगा दिए। कब रोक लगाया? देखिए तो बार बार मिलने सर बोलते हैं कि मंत्री जी का फोन आता, हम क्या करें? डायरेक्शन दिया है कि इस पर रोक लगाया गया है, काम नहीं है, ये दिया है इन्होंने। मई महीना में आपको एसडीओ ने डायरेक्शन दिया रोक लगाने का। आपको पहले ही गए तो आपने कुछ नहीं किया। ये काम आप भी कर सकते थे। पहले हम जो पूछ रहे हैं, मकान कैसे बन गया सर? मकान तो नहीं बनते ना, रोकते तो। इन्होंने कब ऑर्डर दिया? देखिए तो कब ऑर्डर दिया है? अगर रोकते सर तो मकान तो नहीं बनना चाहिए, मकान बन गया। मकान बना कैसे? मिलने से कहते हैं सर कि मंत्री का फोन आ रहा है, मकान बनने तो तोड़ देंगे। इनसे मिलने के बाद बोलते हैं कि मंत्री का फोन आ रहा है, क्या करें हम? मकान बन जाएगा, टूट जाएगा। केस किए ना, 44 को उल्लंघन किया है। लेकिन सर पूरा पदाधिकारी का ऑर्डर है। अप्रैल में इन्होंने आवेदन दिया, मई में एसडीओ ने आपको ऑर्डर दिया कि भाई निर्माण कार्य रोक दिया, तो रोका क्या नहीं? फिर रोक दिए सर, इनसे ही तो कह रहे हैं कि घर कैसे बन गया? कैसे बन गया सर? देखा जाता है, देखिए सर ढलाई हो गया सर। इवन जब ये आए थे तो उसका गेट लग रहा देखा था, जाता उसी समय डीएम साहब, अच्छा ठीक है। डीएम साहब, आप एसडीओ के नेतृत्व में और डीसीएलआर को दोनों की टीम गठित करके इसकी जांच करवाइए। प्रधान सचिव महोदय, इनको इमीडिएट प्रभाव से इनका पावर को सीज करिए, वहां से दूसरे को प्रभार दीजिए और स्पष्टीकरण लीजिए इनसे। और ये ध्यान में रख लीजिए कि इस तरह का मतलब इतनी शिकायत, इस तरह की अराजकता फैलाने का आपका राइट कैसे है? कौन ताकत देता है जी? ये ताकत आपको कौन प्रदान करता है इतनी मनमानी करने का? लेकिन मिलने से बात सर यही बात बोलते हैं कि मंत्री का फोन आता है, हम क्या करें? कौन मंत्री का फोन आता है? बनने तो तोड़वा देंगे। ये सरकार में मुख्यमंत्री जी साफ शब्दों में कहे हैं कि न्याय के साथ विकास होगा और अन्यायी को कहें हम स्वीकार नहीं करेंगे। समझे? आपने गलत किया। जितने लोग आए सबकी हम जांच कराएंगे और आपसे स्पष्टीकरण लेंगे। तत्काल में आपको वहां से इनको हटवाइए। चलिए चलिए नेक्स्ट। सर मोबाइल है सर, नीचे वाला है।
सारे लोग इसको हेड ऑफिस में सूत्रों के मुताबिक अंचल अधिकारी पर अपने निजी गार्ड के जरिए 25,000 रुपए रिश्वत लेने का आरोप है। शिकायतकर्ता का दावा है कि जमीन से जुड़े एक मामले के निपटारे के एवज में यह रकम मांगी गई थी और ली भी गई। इसके बावजूद न तो कोर्ट के आदेश का पालन किया गया और न ही पीड़ित को कोई राहत मिली। शिकायतों में यह भी आरोप है कि अंचल अधिकारी भू माफियाओं को संरक्षण देते हैं और जमीन से जुड़े मामलों में जानबूझकर गड़बड़ियां की गई है। वैध दस्तावेजों के बावजूद फाइलें लंबित रखी गई है, जबकि भू माफियाओं के पक्ष में नियमों को दरकिनार कर फैसले लिए गए। मामले की गंभीरता तब और बढ़ गई जब एक के बाद एक कई शिकायतें विभाग तक पहुंची। इसके बाद विजय कुमार सिन्हा ने पूरे मामले के निष्पक्ष जांच के आदेश दिए और दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया। विजय सिन्हा के आदेश पर फिलहाल विभागीय जांच शुरू कर दी गई है और आरोपी अधिकारी से जल्द स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है। जांच में रिश्वतखोरी, पद के दुरुपयोग और भू माफियाओं को संरक्षण देने जैसे बिंदुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आरोप सही पाए जाने पर निलंबन से लेकर बर्खास्तगी तक की कार्रवाई संभव है। इस कार्रवाई के बाद विभागीय इलाकों में हड़कंप मच गया है। वहीं आम लोगों और जमीन से जुड़े मामलों में लंबे समय से परेशान पीड़ितों ने मंत्री के इस कदम का स्वागत किया है। लोगों का कहना है कि यदि इस तरह सख्त और निष्पक्ष कार्रवाई होती रही तो जमीन से जुड़े विवादों और भ्रष्टाचार पर प्रभावी रोक लगाई जा सकेगी। फिलहाल पूरे मामले पर विभाग की पैनी नजर बनी हुई है और आगे की कार्रवाई जांच रिपोर्ट के आधार पर तय की जाएगी। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए न्यूज़ पीआर।